प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गरीब साहूकार थे, साहब जी थे। उनका जो बेटा था, उनका बेटा प्रतिदिन मुट्ठी भर दाना लेकर और पक्षी को दाना खिलाता था। धीरे लेकिन कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीता और उसका बेटा का ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो उसका बेटा का नाम विनोद था। विनोद का ब्याह हो गया। विनोद की पत्नी आ गई। घर में खर्चा का तंगी होने लगा। साहूकार और साहूकारीन दोनों इस दुनिया को छोड़ चले। अब इनके कमाने में बड़ा मुश्किल होता था। सोचते हैं कि हे भगवान, कहाँ जाए मेहनत मजदूरी करने। मेरे सर पे पूरा बोझ आ गया। लोग को खेत में काम करने जाते हैं तो शेर भर मजूरी देता है, प्रतिपाल भी बच्चा के नहीं हो पाता है और पूरा दिन काम भी नहीं मिलता है। कुछ दिन लकड़ी काट के बेचने का काम किए। सूखी लकड़ियां कितना दिन मिलेगा, वो भी लकड़ी नहीं मिलने लगा। उनकी पत्नी कहती है कि ए जी, एगो काम करिए ना। तो क्या, आप परदेश चले जाइए और परदेश में जाकर मेहनत मजदूरी बढ़िया से करिए, जो कि मेरा बच्चे का अच्छे अच्छे भोजन और अच्छे अच्छे कपड़ा भी मिले। झोपड़ा झोपड़ी लगा के तो रह लेते हैं, सर पे पानी भी चूता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पेट नहीं मानता है बिना भोजन के स्वामीनाथ। इस बात को सुन के मदन कहता है कि तो ठीक है, हम परदेश जाते हैं। मदन का 4 बच्चा हो गया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते विनोद का 4 बच्चा हो गया। अब क्या होता है, वो परदेश के लिए निकल जाता है। चलते 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 वो थक जाता है। तो एक ब्रिज के नीचे वो सो जाता है। लेकिन जब ब्रिज के नीचे सो जाता है तो देखता है कि एक विषैला नाग गरजता हुआ आ रहा है और पेड़ पर चढ़ने लगा। ये सोचता है कि अरे बाप, पूरे पक्षी जो है पूरा चां 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 करने लगा। सर्प जो है प्रतिदिन जाके और पक्षी को खा जाता था। पूरा चां 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 करने लगा। जब चां चां करने लगा तो लगा कि हे भगवान, ये तो सारा पक्षी का बच्चा का खा जाएगा। लेकिन उसी पीपल वृक्ष पे एक तोता और मैना का जोड़ी रहता था। उसका घोंसला सबसे नीचे था, सबसे पहले उसी का घोंसला था। ये आओ नहीं ताव देखा और पत्थर उठा के सर्प को मार दिया। डाल पे चढ़ रहा था, मार दिया सर्प को। सर्प नीचे आ गिरा और पत्थर से उस सर्प को मार के और मिट्टी में दबा दिया। जब मिट्टी में दबा दिया तो सारा पक्षी आए अपने अपने बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए। मेरा भी बच्चा सुरक्षित है। गिद्ध कहता है, अरे तोता भाई, मैना, क्या तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है? तो बोला कि हाँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है। तुम्हारा बच्चा तो मेरा भी सुरक्षित है। गरबैया बोलती है कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। कौवा भी बोलता है मेरा बच्चा सुरक्षित है। सारे
पक्षी कबूतर जो हैं सब बोलते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ सुरक्षित है, आज मेरा बच्चा को किसी ने नहीं खाया। गुरु भाई बहना, इतना ही में तोता का बच्चा जो है वो कहता है कि माँ पिताजी नीचे देखिए मैं कैसे सुरक्षित हूं। तोता नीचे की ओर देखा तो देखा कि अरे एक व्यक्ति सोया हुआ है। बोला कि एक व्यक्ति सोया हुआ है, जाकर उससे पूछो पूरे वृक्ष के बच्चों जितना है सबका प्राण वही बचाया है। अच्छा ऐसा? तो हाँ। तोता देखता है पूरा अपना उसका कल के बारे में, कहता है कोई गरीब मुसाफिर है और इसे पैसों की जरूरत है, तो क्यों ना हम इसका मदद करूं। तोता और मैना दोनों मिलकर बोलता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। विनोद लाल बोला कि भाई मैं परदेश जा रहा हूं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कमाने। बोलता है भैया परदेश जाओगे तो जितना रुपया मिलेगा उससे कई दुगना ज्यादा मैं कमा कर दूंगा। हम हीरा और मोती आपको लाकर रोज दूंगा, लेकिन मेरा बच्चे का रखवाली करो। और अभी हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, जो ये मोती तुम्हें बाजार में बेच देना चाहिए और हड़िया बर्तन जितना राशन का सामान है वो ले आना। हम इंद्रलोक का तोता और मैना है, श्राप मिल गया है, इसी कारण मुझे इस जंगल में रहना पड़ रहा है, और लेकिन हम इंद्रलोक ही भोजन जाते हैं लाने। ये सर्प ने मुझे बड़ा परेशान करके रखा था। गुरु भाई बहना, ये जो तोता है, तोता कुछ मोती दिया और बेचारा वो चला गया बाजार, बाजार में जाके बेचा और बेच के अपना लिए सारा सामान ले आया। कीमती मोती उसे समझ में आया। अब प्रतिदिन उसका बच्चे का, पूरा वृक्ष के बच्चे का रखवाली करने लगा। और ये तोता और मैना दोनों मिलकर मोती देने लगा लाकर। ये जमा करने लगा तो मोती, अपना खाना बनाता था और खाना बना के खाता था और रखवाली करता था। दिन में जागरण करता था, रात में अपना आराम से सो जाता था। जब पछिया सो जाती थी सो जाता था। कई सर्प जो आया उसे मार कर गिरा के अपना खत्म कर डाला। धीरे 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 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो विनोद लाल कहता है तोता से कि सुनो तोता राज, मुझे अपने बच्चे का बड़ा याद आ रहा है, क्या हम अपने घर वापस जा सकते हैं। तोता बोला अरे भाई मुसाफिर, तुम्हें जाना चाहिए। देखो मेरा वो दोनों बच्चा को भी पंख हो गया, उड़ गया। मेरा ये और 2 बच्चे का भी पंख हो गया, उड़ गया। और फिर 2 बच्चे मेरा उड़ने वाला है। मेरा कई बच्चे पंख लगा के उड़ गए। और जो पक्षी लोग हैं सब आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हर मुश्किल काम में हम साथ देंगे, कभी भी हम तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे। जाओ, तू मेरा बच्चे का रखवाली किया है। ये मोती बोरियां भर लिया, सोना और मोती हीरा बोरिया भर लिया और बोरिया भर के अपना घर आ गया। जब घर आ गया तो पत्नी कहता है कि लगता है कि बोरिया में 1 बोरी चावल कमा के ले आया है। अरे ये निकम्मे नकारा बन के रहेगा। घर के अंदर आया, बोला कि देखो इस बात को किसी से मत बताना, हम हीरा मोती लाए हैं कमा के। पत्नी कहती है कि अजी
कौन मजूरी में हीरा मोती देता था? अरे एक वृक्ष के नीचे उसका बच्चे का रखवाली करते थे, और तोता और मैना दोनों मोती देता था। अच्छा, अब उनकी पत्नी तुरंत निकली घर के बाहर और जाके पड़ोसन से कहती है कि जानते हैं दीदी, मेरे पति एक बोरिया भर के सोना चांदी हीरा मोती लाए हैं, बड़ा कीमती है। कहाँ से लाए हैं? जंगल में एक वृक्ष के नीचे रहते थे और रखवाली करते थे पक्षी को, और वही पक्षी ने दिया है। किसी से मत बताइएगा दीदी। सैकड़ों लेडीज से इस बात को उसके पत्नी कह दी, लेकिन बोली किसी से मत बताइएगा। गांव के लोग जो हैं वहां के इस बात को सब जान गए। सब जंगल में घूमने लगे कि भाई किधर जाएंगे जो मुझे काम मिलेगा। कोई तोता बोलेगा मेरा रखवाली करो बच्चा के। सब घूम घाम के आ गए, लेकिन किसी को काम कौन पक्षी देगा? काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो सब लौट के आ गया घर आ गया। अब क्या होता है, वहां के राजा बीमार थे। राजा एकदम मरने वाले थे। उन्हें डॉक्टर जवाब दे दिया था कि राजा का बहुत बड़ा बीमारी है, राजा का शरीर में टीबी है और राजा मर जाएंगे। राजा कहते हैं कि भाई कोई तो है जो मेरा जान बचा लो। एक वैद्य आया से बोला कि राजा का प्राण बच जाएगा, लेकिन जो तोता का बच्चा रहेगा, अंडा फूटेगा, 7 दिन का बच्चा रहेगा, वही बच्चा का मांस ये खाएंगे राजा, तो जीवन भर के लिए इनका बीमारी ठीक हो जाएगा। राजा पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए कि भाई 7 दिन का बच्चा जो मुझे लाकर देगा उसे 100 सिक्के देंगे, स्वर्ण मुद्राएं। एक गुरु भाई बहना, सारे लोग तोता के खोज में निकल दिए, लेकिन किसी का तोता नहीं मिला। जब तोता नहीं मिला तो एक व्यक्ति जाके कहते हैं कि ए राजा साहब, वो जो विनोद है ना, विनोद लाल, उस जंगल में तोते के रखवाली करता था। देखते हैं वो पूरा बोरी भर के हीरा मोती लाया था, उसको बेच के घर द्वार बना लिया, बिजनेस कर लिया है। देखते हैं आपसे भी ऊंचा महल बनाया है। राजा कहते हैं कि ऐसी बात? तो हाँ। तुरंत अपने सैनिक को भेजे। सैनिक गया, ए विनोदलाल राज दरबार में चलो। विनोदलाल राज दरबार में गया। क्या बात है मालिक? तो हमें तोता की बच्चा चाहिए। हाथ जोड़ के कहता है, मालिक मेरा प्राण ले लीजिए, हम तोता की बच्चा कहाँ से ला कर दे सकते हैं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राजा कहता है, तुम तो तोता का रखवाली करता था, किसने बोला? अब कई लोग ने बताया कि तुम्हारा पत्नी कह रही थी। कई लोग के मुंह से आवाज निकला। विनोदलाल घबरा गए और कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा प्राण ले लीजिए मालिक, हम तोता नहीं ला के दे सकते। मनी घबराता है, सोचता है कि हे भगवान, जिस तोता को मैंने बच्चे के प्राण का रक्षा किया है, मैं अपने ही हाथों कैसे उसका प्राण ले सकता हूं। राजा तो उसे खाएगा मार के। बड़ा मुश्किल जीवन हो गया। राजा बोला, यदि तुम तोता के बच्चा लाकर नहीं दोगे 7 दिन के भीतर, तो हम तेरा
और तुम्हारा बच्चा का और तुम्हारा पत्नी का, सबको फांसी पर चढ़ा देंगे। बच्चा का ममता सबको होता है। अब ये विनोद लाल सोचता है कि हे भगवान, अपना बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। घर आया से अपने पत्नी को बोला कि क्या इस बात को किसी से बोली थी? पत्नी कहती है कि हाँ जी, फलने के माँ से तो बोले थे, और फलना के बहनी से बताए थे, और फलना के घरे वाली से। अच्छा, और किसी से नहीं? तो फलनवा क्या कहे तो मना कर दिए थे जी, हम बोले थे कि मत कहना किसी से। उसका पति विनोद लाल कहता है कि अरे पागल, जब घर का बात तूने बाहर कर दिया तो उसको मना किया तो वो मान जाएगा? तुम्हारे जैसा वो भी है। तुम पागल हो जो अपना पति को मरवा रही हो। अरे समझ में आता है, राजा फांसी देने वाला है, तोता का बच्चा मुझसे मांग किया है। पत्नी कहती है कि तो पागल हैं, एगो तोता के बच्चा लाके नहीं दे सकते हैं राजा के? विनोद लाल बोलता है कि अरे यही बात नहीं है, जिसका मैंने रखवाली किया है उसका मैं प्राण अपने हाथ से कैसे लूं? नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तुम अपने सामने अपना बच्चे को मार डालो। पत्नी कहती है कि नहीं जी, मेरा बच्चा कैसे मर जाएगा जी, बच्चा के मारेंगे तो उसका भी बच्चा है। पत्नी कहती है आपको लाके देना होगा। क्रिया कसम दे के चला दी। बेचारा झूमता हुआ जा रहा है जंगल में। पीपल के वृक्ष के सामने निकट पहुंचने वाला है तो तोता कह रहा है कि माँ, उसका बच्चे तोता का, मैना का, माँ पिताजी, विनोद लाल आ रहा है मेरा रखवाली करने। नहीं बेटा, इस बार रखवाली करने वो नहीं आ रहा है, और तुम्हें लेने आ रहा है, राजा के हाथों हवाले करेगा और राजा तुम्हें मार के खा जाएगा। कहता है कि माँ, जब ऐसा बात है तो तूने बताई कि मेरा भाई और बहनों को सबको पोसा है, तो मैं अपना प्राण देने को लिए तैयार हूं इसका बच्चे का बचाने के लिए। जब विनोद लाल वृक्ष के नीचे गया तो तोता और मैना दोनों आकर बोला, भाई बोलो क्या बात है, पहरेदारी करने आया है? सारा बात बता दिया। तोता के बच्चा बोला कि भाई, हम तुम्हारे साथ जलने को लिए तैयार हैं, लेकिन अपना घर मत लेके जाना, राजा के हाथ में देना, राजा के हाथ में देना, जल्लाद के हाथ में नहीं। अब जब भी देना तो शाम का समय में देना। बोले ठीक है। विनोद लाल तोता लेकर तो चल दिया दीदी। विनोद लाल तोता लेकर हाथ में और गया राज दरबार में। जाके राजा को बोला, राजा साहब, मैं आपका बहुत बड़ा दवाई लेकर आ गया हूं, तोता लीजिए। राजा लेकर बड़े प्रसन्न हो गए और एक पिंजड़ा में कैद कर दिए। कहते हैं कि सुबह स्नान करेंगे, उसके बाद इसको मांस बनवा के और खाएंगे। राजा का एक बेटा था 12 वर्ष का, उसे पक्षी से बड़ा प्यार था। जब देखता है अपने आंगन में एक तोता, तो तोता बड़े प्यार से बोल रहा था, बड़े प्यार से बातें कर रहा था कि माई मोरा छूटी रे गएले, आ बाबू मोरा छूटी रे गएले, आ छूटी गईले भैया बहिन जी, छुट्टियों ने गएले मोरा आ पीपला के ब्रेछिया जी, आ छूटी गईले घोसला हमारा जी।
संगवा से साथी मोरा असुआ गिरावत हुई है, फटत हुई है माता के काले जाजी। अब उसको ये नहीं समझ में आया कि तोता क्या गा रहा है, तो तोता को बाहर निकाल लिया और हाथ में पकड़ लिया राजकुमार। और तोता को कहता है कि अरे यार, तुम तो बोलता है जब बड़ा मजा आता है, एक बार फिर से बोलो, तुम्हारा आवाज जो है मुझे बड़ा सुंदर लगता है और तुम्हें हम अपना दोस्त बनाएंगे। तोता कहता है कि नहीं, तुम दोस्त मुझे नहीं बना सकता है। कैसे बनेंगे तुम्हारा दोस्त? बोला कि हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। तो बड़ा प्यार से फिर से ये तोता बोलता है कि रजवा जे है हो औ बड़ा नीरा दैया, तेगवा चलई है गर्दनों पर, छटपटा छटपटा अजय मोरा प्रणामा हो। अब ऊंजिए कड़हिया थरिया उझली जी, खाइयो में जई है मोरा और राजा शिकार बनाई। अब मिट्टी जई है नामा मानी साना जी। तोता गा के सुना रहा है, लेकिन राजकुमार समझ नहीं रहा है। राजकुमार कहता मेरा हाथ के हथेली पर बैठो ना, बड़ा मजा आएगा। हाथ के हथेली पर बैठ गया। बोलता अरे मेरे सिर पर बैठो ना, बड़ा सुंदर तुम हो। तोता सिर पर बैठ गया। बोलता है मेरा छत के ऊपर बैठो ना। तोता जाके छत के ऊपर बैठ गया। कहता है अरे पीपल के वृक्ष पर बैठो। पीपल के वृक्ष पर तोता बड़ा सुंदर लगता है। पीपल के वृक्ष पर जाके तोता बैठ गया। कहता अरे तुम आकाश में उड़ो ना, तेरा बदन बड़ा सुंदर है, हरा हरा मुख लाल है, तेरा आवाज सुरीली आवाज बड़ा मस्त लगता है। आकाश में उड़ जाओ ना। आकाश में उड़ गया। जब आकाश में उड़ गया तो राजकुमार के बात कौन सुनता है? राजकुमार अपना तोता को बिसार दिया। राजा उठे स्नान करके और तोता को कहते हैं कि अरे मेरा तोता कहाँ गया? राजकुमार कहते हैं पिताजी, तोता को हमने उड़ा दिया। मैंने उसे प्यार से बोला मेरा हाथ के हथेलियों पर बैठ जाओ, बैठ गया। सिर पर बैठ जाओ, बैठ गया। छत पर बैठ जाओ, बैठ गया। पीपल के वृक्ष पर बैठ जाओ, बैठ गया। आकाश में उड़ने बोले, उड़ गया। तो बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से में राजा आग बबूला होकर कहते हैं कि मेरा घर से निकल जाओ, मेरा तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारा मेरा घर में कोई जगह नहीं। एक ही बेटा था राजा के, और राजा निकाल दिए अपना बेटा को। बेटा को निकाल दिए। राजा का बेटा घर से निकल गया। घर से निकल गया तो चलते चलते तो तोता कहता है, बूढ़ा तोता अपने पुत्र से कि देखो बेटा, वो जो राजकुमार है तुम्हारे चलते संकट में पड़ गया है, तेरा प्राण बचा लिया, लेकिन उसके पिता ने घर से निकाल दिया है। तुम्हें उसका साथ देना होगा। तोता कहता है कि माँ अवश्य उसका साथ देंगे, साथ देने में कोई कमी नहीं करेंगे माँ, हम साथ देंगे। क्या होता है गुरु भैया बहना, तोता उसके साथ धर लेता है। जाके हाथ के हथेलिया पर बैठ के और कहता है कि भैया तुम वही हो ना जो मुझे उड़ने बोला था? बोला कि तेरा प्राण बचाकर मैं संकट में पड़ गया, लेकिन तेरा प्राण बचाकर और पिता के हवाले नहीं करने जाएंगे, हम घर त्याग देंगे, चलेगा?
लेकिन तू बहुत प्यारे हो, हम तुम्हारा प्राण अपने पिता को भोजन नहीं दे सकते हैं। मुझे पता था कि एक तोता की जरूरत है पिताजी का, मैंने जानबूझकर तुम्हें उड़ाया था। बोला कि ऐसा? तो हाँ। बोले कि तो हम तुम दोनों मित्र बन जाएंगे, और दोनों मित्र बन गया। तोता बोला मेरे साथ चलो तुम, मेरे साथ चलो तुम। दोनों साथ में चलने लगा। चलते 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 एक बगीचे में चला गया। शाम हो गया, राजकुमार को भूख लग गया। तोता कहता है कि हम डाल से फल तोड़ेंगे और तुम खा लेना यार। तोता फल गिराया और राजकुमार खा लिया। सवेरा हुआ तो बहुत सारी सहेलियों के साथ वहां की राजा की बेटी घूमने आई थी। बहुत सारी सहेलियों के साथ, जो राजकुमारी बड़ा सुंदर थी। राजकुमारी बड़ा सुंदर थी, उसका नाम रूपमती था। रूपमती बहुत सुंदर थी। राजकुमारी को देखकर राजकुमार दीवाना हो गए। तोता समझ गया। तोता कहता है कि क्या आपको राजकुमारी से प्यार हो गया है? हाँ। क्या आपको इसे शादी करना है? हाँ, हमें शादी करना है। शादी करवा देंगे हम, चिंता ना करिए। राजकुमारी रूपमती जो थी 7वां महला पे रहती थी। जैसे 1 महल, 2 महल, 3 महल, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां महला पर वो रहती थी। कड़ी से कड़ी सख्त पहरादार था, पूरा नीचे से ऊपर तक सिपाहियां दरबार में लगे हुए थे। राजकुमारी रूपमती के पास कोई भी नहीं पहुंच पाते थे। एक दासी जो थी वो भोजन देती थी, और उसके बाद ऊपर ही से सीढ़ी लग के और उतरती थी, बगीचे में जाती थी, बगीचे से वो 7 महला पे चढ़ती थी। क्या होता है दीदी? तोता रात्रि में देखने गया, खिड़की से घुस गया। राजकुमारी सोई हुई थी। राजकुमारी सोई हुई थी, देख के निकल गया। आया तो बोला कि राजकुमारी का घर तो हम देख लिए, ब्याह तो बड़ा मुश्किल है। राजकुमार बोला हमें चाहिए रूपमती को, हम रूपमती से शादी करेंगे। अब क्या होता है, उसी बगीचे में राजकुमार रहने लगा। बोला कि राजकुमार आप अपना एक हाथ का कड़ा दे दीजिए। सोने का कड़ा था, राजा का बेटा था। सोने का कड़ा तोता ले लिया और चला गया उसका कमरे में। रात्रि में राजकुमारी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका चुंदरी जो था, दुपट्टा रखा हुआ था, दुपट्टा के जगह पर कड़ा धर दिया और चुंदरी लेकर तोता खिड़की के द्वारे उड़ गया। आके दे दिया। बोला कि लीजिए राजकुमारी का चुंदरी। राजकुमारी का चुंदरी देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया। सुबह हुआ तो राजकुमारी का नींद खुला, चुंदरी खोजने लगी, चुंदरी नहीं मिला। कड़ा है, अरे मर्दों का कड़ा है, मेरा तो अंदर से गेट लगा हुआ है। बाहर दरवान से बोला कि मेरा कमरा में कौन घुसा था? दरवान बोलता है मालकिन कोई नहीं। क्या तोता मेरा चुंदरी उड़ा ले गया और एक कड़ा पहुंचा दिया मेरे पास? नीचे तक राजा पूरा सबको खातिरदारी किए। पूरा दरबान और सिपाही बदला गया राजा के एक इशारे पे। दूसरा दिन नई दरबान और नए सिपाही लग गए। दूसरा दिन राजकुमार चिट्ठी लिखा, हे प्राण प्रिय रूपमती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपना जीवन संगनी बनाना चाहता हूं। मैं जैसे तुम्हें एक झलक देखा, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूं। हम तुमसे शादी करेंगे। एक भाई बहना,
ये भी लिख दिया कि यदि मुझसे मिलने का मन है तो बगीचे में मिलना। तोता चोंच में चिट्ठी ले लिया और ले जाके कमरा में राजकुमारी के सीने पे रख दिया। राजकुमारी उठी, जागी सुबह सुबह, एक चिट्ठी है, पढ़कर बड़ा मुस्कुराने लगी। आज तक तो मेरे पिताजी मेरा ब्याह का बात करवे नहीं किए। मेरा उम्र 16 बरस का हो गया है, लेकिन मेरे पिताजी आज तक मेरा ब्याह का बात नहीं किए और लगता है जीवन भर कुमारी भी रखेंगे। लेकिन कोई तो है जो मेरा याद किया और मुझसे शादी करने का वचन दे रहा है। सुबह सुबह गया तो राजकुमारी खोजने लगी, गई बगीचे में, खोजने लगी, अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। एक तोता तो बार बार उड़ रहा था, तोता बार बार उड़ रहा था। तोता अपना आवाज में बोला, राजकुमारी रूपमती, किसे ढूंढ रही हो? आज बड़ा विचलित लग रही हो, बड़ा बेचैन हो। राजकुमारी को कानों में गूंजा, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता है। फिर से राजकुमार आया, बोला कि मैं ही हो सकता हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ। रूप और मीठी वचन सुनकर राजकुमारी भी मोहित हो गई। दोनों मीठे मीठे बातें करने लगे। राजकुमारी कहती है कि आपके बिना मैं अपना जीवन नहीं बिताऊंगा, आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। मेरे पिताजी आपके साथ ब्याह नहीं करेंगे, 7 खंड कर देंगे, कुत्तों के खिला देंगे। आपका जीवन खतरा में है, मुझसे ब्याह करके भाग चलिए। तोता बोला, मैं साक्षी हूं, ब्याह कर लो। ब्याह करके और वहां से आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो तोता दोनों का मदद करने लगा। तोता दोनों का मदद करने लगा। महीना 2 महीना बीत गया धीरे धीरे। तोता कहता है कि राजकुमार, आप विवाहित जीवन हो गए हैं, अपना पत्नी को लेकर अपना घर चले जाइए, आपका पिताजी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। इस बात को सुन के राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया और अपना पत्नी को लेकर घर चलने लगा। घर चलने लगा, बीच में नदी पड़ता था, नदी में जहाज लगा हुआ था। जहाज पर दोनों चढ़ा, आधी नाव आधी नदी में जहाज जो है डूब गया। दोनों पानी में बह गए, एक दूसरा घाट लग गए। राजकुमारी दहती हुई बड़ा दूर चली गई, राजकुमार भी दहता हुआ बड़े दूर चल गए। अब दोनों बिछड़ गए। राजकुमारी नदी के कोर में फंस गई। उस राजा के जो राजा थे, उस राज्य का राजा, उनके कि यहाँ पूजा हो रहा था। उनके ब्राह्मण जो है पानी लाने गए थे। उसी नदी से कन्या को देखकर बड़े मोहित हो गए। दौड़ते भागते राजा से खबर सुनाए, राजा साहब, एक कन्या है, बड़ा सुंदर और सुशील है, चलकर देखिए, वो जीवित है, वो मरी नहीं है, बेहोश पड़ी हुई है। राजा उसे छनवा कर लाए। राजा अपने घर में उसे जगह दिए। होश आया तो राजा विवाह का बर्ताव धर दिए, प्रस्ताव। राजकुमारी भी तैयार हो गई, लेकिन कहती है कि मुझे 6 महीने का वक्त दे दीजिए, हम 6 महीने में आपसे विवाह अवश्य कर लेंगे। राजकुमारी 6 महीने का वचन मांगी और नहीं बताई कि मैं विवाहित हूं, और उसी घर में रहने लगी। बोली कि 6 महीने तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते, जब तक आपका विवाहित पत्नी नहीं हो जाए। राजा का 7 रानी पहले से थी। 8वीं में राजकुमारी फूलमती बनती। राजकुमारी फूलमती शादीशुदा स्त्री थी, लेकिन बेचारी अपने बारे में नहीं बताई। धीरे 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 ढूंढते 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 उसको जो पति थे वो पहुंच गए वहां। जब पहुंच गए तो फूलमती जैसी देखी, वो भोजन बांट रही थी, अपने पति को देखकर हैरान हो गई।
और पति से कहती है कि दूर ही रहिए, हम अपना भोजन बांटते बांटते आपसे सारी बात कर लेंगे, लेकिन पत्नी धर्म से नहीं। आप इस घर में एक नौकर बन के रहेंगे और मेरा इशारा पे पूरा घर चलता है। हम बोलेंगे कि इस नौकर के साथ हम फूल लाने जाएंगे, क्योंकि मंदिर में हम पूजा करते हैं आपके लिए। तो राजा मना नहीं करेंगे। राजा को बोली कि राजा साहब, एक बेचारा गरीब इंसान आया है, इसको नौकरी में रख लीजिए। नौकरी में राजकुमारी को रख लिए राजा, नौकरी में रख लिए। तोता जो था, तोता बेचारा इन लोगों के वियोग में खोजते खोजते तबाह हो गया था। कहाँ है? एक जल्लाद पकड़ लिया, उसके पास रहना नहीं चाहता था। जल्लाद जो है, जल्लाद इसका पंख काट दिया, काट के रखने लगा। इसके पास उड़ने का ताकत नहीं था, उड़ने का ताकत नहीं था। अब उड़ने का कोशिश कर रहा था कि पंख आएगा तो उड़ेंगे और दोनों के खोजेंगे। कहाँ खोजूं? दोनों तो बिलट गए थे। दोनों अब पति पत्नी के रूप नहीं, एक मालकिन और एक नौकर बनके एक ही जगह पे रह रहे हैं। फूल लाने दोनों जाते थे, अपनी दुख भरी बातें बतियाते थे। कैसे यहाँ से होगा? छठा महीना चालू हो गया, 4 दिन बच रहा था। राजा का विवाह का पूरे गांव में शहनाई बज रहा था। ब्याह का तैयारी हो चुका था। राजकुमार के सामने राजकुमारी का ब्याह हो जाता एक पराये पुरुष से, और वो कुछ नहीं कर पाते। राजकुमारी का कलेजा दहलने लगा, भाग भी नहीं सकते। मेरे पति का प्राण का खतरा है। हे महादेव, मैं आपका इतना पूजा पाठ करती हूँ, क्या आप कुछ नहीं विचार सकते हैं? मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अब पूरा दोनों बेचैन हैं। इतना ही में उसी फुलवारी में तोता जा पहुंचा, उसका पंख फूजा और जा पहुंचा, उड़ गया और फुलवारी में पहुंचा। फूल लोढ़ते एक फल तोता गिरा दिया, जो राजकुमार लोक लिया। रे आ गया तोता। हाँ मेरे मित्र, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं आपके पास। अब मैं आपको प्राण बचा लूंगा। अब आप इस फूल का डाली यहीं पर रख दीजिए और मेरे पंख पे बैठ जाइए। राजकुमार और राजकुमारी कहते हैं कि अरे तुम तो इतनी सी को तोता हो, तेरा पंख पे हम कैसे बैठ सकते हैं? कहता है कि मैं बहुत बड़ा शक्ति लेकर आया हूं भगवान से, जो कि मैं तुम्हें अपना पंखों पे बैठा के घर पहुंचा सकता हूं। मैं इंद्रलोक का तोता हूं, यहां का नहीं। किसी अशुद्ध मनुष्य ने मेरा शरीर छू दिया था, इसलिए अपवित्र हो गए थे। मैं गंगा स्नान किया हूं और मैं वर मांगा हूं। गुरु भाई बहना, राजकुमारी और राजकुमार दोनों कहते हैं मैं कैसे बैठूं? तोता पंख फैला लिया, इतना फैलाया कि दोनों का जगह आराम से हो गया बैठने का। तोता यूं ही सेकेंडों में राजमहल के दरवाजे पे पहुंचा दिया। रानी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था, राजा का भी कम नहीं। राजा और रानी को पता चला मेरा बेटा वापस आ गया है। दोनों देखकर मुस्कुरा गए और अपना बेटा को गले लगा लिए। तोता कहता है गले लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले बेटा और बहू को आरती उतार के गृह प्रवेश तो कर लीजिए। रानी मुस्कुराते हुए अपने बेटा और बहू को गृह प्रवेश कर लिए। राजकुमार अंदर जाके तोता को भूल गया। तोता बेचारा भूखा था, अपना घर परिवार में उलझ गया। तोता भूखा था, अब तो इसके पेट में थोड़ा सा भी अन्न नहीं था। राजकुमार जब कोहबर में चला गया, रात्रि में सुहाग रात में चला गया, तो राजकुमारी कहती है कि स्वामीनाथ, मेरे तोता। अरे तोता तुरंत बाहर निकला,
बाहर निकला और बोला कि अरे तोता कहाँ गया। राजा उसे पकड़ लिए थे और राजा भोजन की तैयारी कर लिए थे कि तोता बड़ा दिन के बाद आज मिला है, सुबह सुबह इसको भोजन बना लेंगे। पिंजड़े में राजा कैद कर लिए थे। तोता का आंखों से आंसू ढरक रहा था। राजकुमार कहता है कि पिताजी, आप राजा नहीं राक्षस हैं। अरे यही तोता के वजह से मेरा प्राण बचा है, यही तोता के वजह से मेरा फिर से मिलन हुआ है पत्नी से, यही तोता के वजह से मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। मैं तो किसी दूसरे का चंगुल में फंस गया था, इसी का आप भोजन करेंगे। कौन वैद्य है जो कहा है ऐसा, उसे बुलाइए। और आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आप धन लालची हैं और कोई बात नहीं। राजा कहते हैं ऐसा बात तो हाँ। हाथ जोड़ के राजा खड़े हो गए और कहने लगे मुझसे गलती हो गया बेटा, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तोता को राजकुमार आजाद कर दिया। जाओ मित्री, अपने माता पिता के पास जाओ। तोता अपने माता पिता के पास चला गया। अब राजकुमार राजकुमारी उसके माता पिता सब सुखी जीवन बिताए, सब घुल मिल के रहे। ये जो मदन था, मदन तो अपना फर्ज पूरा कर लिया था अपने बच्चे के बचाने में। तोता भी अपना फर्ज पूरा कर लिया मित्रता निभाने में। राजकुमार भी कम नहीं, वो भी घनी मित्रता अपने तोता से निभाया। राजा भी बेटा का आज्ञा का पालन किए। सारे लोग सब एक हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। मैं प्रतिदिन एक नई नई कहानियां रीता संगीत जगत चैनल पे और रीता संगीत पे मैं डालती हूँ, जो कि आपका सुन के जीवन में खुशी आए और घर में दिन दोगुना रात चौगुना खुशियाँ बढ़े, धन लक्ष्मी माता का प्रवेश हो। माता लक्ष्मी जो है आपके घर में आवाहन करे, वास ले। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।